चलो जी भाई, बाटू केव जाने के लिए रेडी है, आ गए हैं। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको। चले जी, यहाँ से अराउंड 26 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। और कितने किलोमीटर, 26 मिनट दिखा रहा है और 14 किलोमीटर का रास्ता है, तो पास ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हमें थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा के आना होगा, क्योंकि अभी वो आगे का प्लान जो है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। पहले बाटू केव हो जाते हैं पूरा। थोड़ा सा आज जल्दी है और आज की फ्लाइट भी है। कहाँ की फ्लाइट है, क्या है, वो सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में स्टोरी। तो लो जी, लो पहुंच गए हैं। वो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है जिसमें भाई पेड़ ही पेड़ है, पूरी ग्रीनरी। यही है बाटू केव की वो। और अभी मूर्ति भी दिखी थी वो येलो से रंग की ऊपर, बट अभी पेड़ की वजह से छुप गई है। तो 1 किलोमीटर है सीधा सीधा, बस पहुंचने वाले। और पार्किंग भी है वहाँ पे, लास्ट टाइम जब मैं गया था देखी थी। मैं तो खैर 2019 में MRT यहाँ की जो मेट्रो है उसको लेकर गया था, बट पहली बार अपनी गाड़ी लेके आ गए भाई इंडिया से सीधा बाटू केव। लेफ्ट पार्किंग लेफ्ट दिखा रहा है, ये बाटू केव, हाँ यही है। ये बोर्ड आ गया भाई बाटू केव का, लेफ्ट साइड में पहुंच ही गए बस। मुझे लगता था हमारे साथ इंडिया में ऐसा होता है कि मतलब आप जिस सिटी में रहते हो ना, वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन जो होती है वहाँ जाते नहीं हो। यही लगानी है, अंदर जगह है ना, जगह अंदर। हाँ, तो यहाँ पे इनके साथ भी यही होता है। कब आए थे आप लास्ट बाटू केव? हम लोग आए 2016 में। बताओ भाई साहब, ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। और जबकि ये इतनी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि कहाँ से हम इंडिया से आ गए, सोचो। तो यही अपने साथ दिल्ली में होता है भाई, कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल है, और लोग कहाँ से घूमने आते हैं और हम ही नहीं जा पाते, कभी भी टाइम नहीं मिलता या पता नहीं मन नहीं करता। तो सब देश में यही होता है भाई। अपनी जो आसपास की टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, वो ऐसे वो पानी कम चीनी कम जो भी बोलते हैं उसे वैसा लगता है सेम। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ बस, ये परफेक्ट एग्जाम्पल था। तो पार्किंग भाई बाहर भी थी, वहां पे रोक रहे थे कि लगा दो यहीं, बट अंदर चलेंगे ताकि पैदल ज्यादा ना चलना पड़े। तो जी ये गेट है मेन बाटू केव का, देख सकते हो आप, बड़ा ही रंग बिरंगा सा बना रखा है। और आज थोड़ी इधर की तरफ भीड़ लग रही है, ज्यादा ही कुछ हो सकता है, क्योंकि संडे को कहते हैं यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह चलते रहते हैं। गेट नंबर 1 है ये वाला, ये लिखा हुआ। ओपनिंग टाइम डेली सुबह 5:45 से रात को 9 बजे तक खुलता है भाई। तो जब मर्जी आप आ सकते हो आराम से। जी वो देखो सामने बाटू केव, और ये हमने यहाँ पे टूरिंग गेट पे करे हैं। और ये पर आवर का सीन नहीं है अपना, एक ही एंट्री के फीस है सीधा, बस 2 रिंगेट, मोटा मोटा इंडिया के 36 रुपीज के आसपास। सही है, इतने ज्यादा महंगी नहीं है, और कितनी भी देर रुको। और सबसे मेन चीज, बाटू केव ऊपर जाने की भी कोई फीस नहीं है। हालांकि ऊपर बता रहे भैया कि एक वो है, केव है कुछ एक्टिविटी टाइप की, वहां जाना है तो उसकी टिकट लेनी पड़ती है। बट हम वहां नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे और आ जाएंगे, क्योंकि अपने को एयरपोर्ट पहुंचना है जल्दी, तो इसलिए। ये देखो भाई, ऐसे वापस किसी जगह पे आओ ना कई साल बाद, ऐसे यादें ताजा हो जाती है पूरी। बंदर ही बंदर थे उस टाइम पे, अब नहीं दिख रहे बंदर है। हाँ बहुत बंदर थे उस टाइम पे, तो लोगों की टोपियां छीन छीन के भाग रहे थे उस टाइम। कुछ रेनोवेट हुआ है वैसे कुछ, पर आप भी 2016 में ही आए थे कह रहे। हाँ नहीं था ये, तो उस टाइम भी थी। ये भी कुछ कलर हुआ है। 2019 में भी थी कलर्ड उस टाइम। कलर थी? हाँ कलर्ड थी। 19 में होंगे, हम आए नहीं ना, हम 16 में आए थे उस टाइम। अच्छा नहीं थी, 16 में नहीं थी। 16 में एकदम प्लेन थे। और यार मैं नया माइक भी खरीदा, होली लैंड करके कंपनी है, और अभी भी मेरा ये वाला जो आईफोन है दूसरे वाला, उसका पोर्ट काम ही नहीं कर रहा भाई, वो पानी की वजह से। तो अब इंडिया जब भी जाऊंगा ना, मैं सोच रहा हूँ एप्पल पे रिप्लेस करवा लूँ, क्योंकि वारंटी तो है ही अपने फोन की। हमें वरना बेकार में, मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पे माइक ही नहीं यूज हो रहा तो क्या फायदा। तो भाई देखो ये पार्किंग है, और बहुत ही बड़ी पार्किंग है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगी गाड़ियों की। संडे में जबकि इतनी भीड़ होती है, फिर भी काफी पार्किंग स्लॉट्स ना खाली पड़े हैं इस टाइम पे। वहां भी एक सामने गेट सा दिख रहा है, बट मेन टेम्पल है भाई ये देख सकते हो आप। यहाँ पे ये मूर्ति है गोल्डन कलर की, यहाँ भी मंदिर, एंड मेन है केव ऊपर जाके। तो अभी वहां से दिखाता हूँ। हाँ जी, तो बाकी आप भी वीडियोस बनाते हो, तो मलेशिया का किसी को भी थीम पार्क, जेंटिंग वगैरह के वीडियोस देखने हैं डिटेल में, तो आप इनके चैनल पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। क्या नाम है चैनल का? चैनल है ट्रैवलिंग आर्टिस्ट। ठीक है, तो और अनमोल जी थैंक यू सो मच। अरे आप नहीं, यूरोप ब्लॉग से हमें इतना हाँ। इंस्पायर कर रहे हो ना। हम लोगों ने आपकी पूरी दिल्ली टू लंदन जो सीरीज है वो फॉलो करी है, बढ़िया लगी, बहुत अच्छी लगी। एम्स्टर्डम में हमने खुद गाड़ी चलाई, हाँ। और अब बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत यूज आए हमारे को। Thank you और अभी so आप much। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया निकले हुए हैं, और मैं होप कर रही थी आप मलेशिया मिलोगे, एंड वेरी लकी हूँ कि आप आए मेरे घर, नहीं, और हम नहीं। मिलने का मौका मिल पाया आपसे। अब इंडिया आओ आप बताना, फिर इंडिया में घुमाएंगे अच्छे से। हाँ जी, ठीक पक्का है, पक्का। चलो जी, चलो फटाफट चलते हैं ऊपर।
जैसे कि मैंने कहा टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज आज, पूरा रीजन तो अगले ब्लॉग में एक्सप्लेन करूंगा क्या सीन चल रहा है यहाँ पे गाड़ी की शिपिंग को लेके और कहाँ की फ्लाइट लेके मैं जा रहा हूँ। फिलहाल बाटू केव के दर्शन करते हैं। तो भाई जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2019 में ना ये वाली बिल्डिंग जितनी भी दिख रही है ना ये शायद नहीं थी, पता नहीं हो भी सकता है, गलत लग रहा हूँ मुझे, बट ये कैफेटेरियाज वगैरह है, रेस्टोरेंट्स वगैरह, आपको खाना वाना लेना हो, पानी लेना हो। एंड ये देखो भाई बाटू केव्स का बोर्ड भी लगा हुआ है, लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। एंड ये नीचे ही मंदिर भाई काफी सारे बने हुए और पूरे रंग बिरंगे मंदिर है भाई, मतलब दिखने में क्रेजी लेवल के मजे आ रहे हैं। केव विला भी है उधर, आर्ट गैलरी, वहां भी जा सकते हो, 5 रिंगेट की टिकट है। बट मेन तो हमें ऊपर जाना है भाई। तो ये देखो, आप देख रहे हो ये पूरी सीढ़ियां चढ़ते हुए वो टॉप पे हम जाएंगे केव के अंदर, और वहां पे जो है मेन टेम्पल है। तो चलो चलते चलते आपको थोड़े से फैक्ट्स बताता हूँ बाटू केव के बारे में। यहीं पे लोग भाई कबूतरों को दाना भी खिला रहे हैं, और भाई बंदर बहुत होते हैं। आज मुझे कम दिख रहे हैं बंदर, बट अभी भी है। ये रे देखो, ये भाई साहब कुछ भी चुरा के भाग जाते हैं, बंदर बड़े चालू होते हैं, तो थोड़ा संभाल के रहना यहाँ पे भाई, पता नहीं चलता। ये देखो भाई साहब को कैसे बैठ के मस्त खा रहे हैं। ये भाई हर जगह चलने लग गया, आप सेल्फी स्टिक के प्लेटफॉर्म पे घूमो, अपना वीडियो बनाओ। ये देखो इस तरह से भाई साहब। कम है बंदर इस बार, पिछली बार जब मैं आया था बहुत थे, थोड़े कम लग रहा है, ज्यादा मुझे लगता है बंदर का बुरा है। हो सकता है हाँ, लोगों की वजह से, क्योंकि मेरे को 8-10 ही बंदर दिख रहे हैं भाई। और उस अरे हाँ वो है ऊपर देखो, वहाँ घूम रहे हैं वो, कैसे लटक रहे, ऊपर लटक रहे हैं काफी। तो ये जो आप मूर्ति देख रहे हो भाई भगवान कार्तिकेय की है। एंड क्या मुर्गन स्टैचू भी बोलते हैं, मुर्गन लॉर्ड मुर्गन स्टैचू भी बोलते हैं यहाँ पे। एंड हाइट भी भाई काफी ज्यादा बड़ी है, मतलब मेन हाईलाइट है यहाँ की, दूर से ही दिख जाता है ये पूरा मूर्ति ना। बाकी कहा जाता है भाई ये जो पूरा टेम्पल है ना बाटू केव का, ये 400 मिलियन ईयर्स पुराना है भाई साहब, 400 मिलियन साल। एंड जो मेन एंट्रेंस है ना बाटू केव की, इसी में आप देखोगे भाई शिवजी जी की पूरी फैमिली की जो है वो यहाँ पे मूर्तियां लगी हुई है। गणेश जी है, शिवजी जी है, कार्तिकेय है। एंड कार्तिकेय ने जो वेपन पकड़ रखा है आप ये देख सकते हो, सेम टू सेम वेपन भाई इस वाले स्टैचू में भी है या मूर्ति में भी है। तो ऑब्वियसली जब सारे हिंदू गॉड्स की यहाँ पे मूर्ति है तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये हिंदू टेम्पल है भाई। एंड इसलिए काफी लोग दूर दूर से आते हैं। तो एक हिंदू टेम्पल हमने कवर किया था कंबोडिया में, अंकोर वट, और अब सेकंड स्ट्रिप का कवर कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो कि है मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर में। एंड भाई ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो शॉर्ट्स पहन के नहीं आना भाई, अगर आप शॉर्ट्स पहन के आते हो तो एक स्कार्फ टाइप का कपड़ा मिलता है वहाँ पे, तो वो स्कार्फ टाइप का कपड़ा आपको बांधना पड़ेगा, वरना एंट्री अलाउड नहीं है। एंड इधर की तरफ एक शॉप भी है जहाँ पे सोविनियर्स और वो सब मिल रहा है, तो ये आते वक्त लेंगे यहाँ से कुछ फ्रिज मैग्नेट वगैरह बाटू केव का। अभी फिलहाल सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं वो ऊपर तक भाई। 272 सीढ़ी, 272 भाई, टोटल 272 सीढ़ी है। पर ठीक है, पिछली बार भी मेरे को लग रहा था ज्यादा है, बट 15-20 मिनट में ना कवर हो गई थी। और माइक चल नहीं रहा, हवा यहाँ ज्यादा तेज है, तो थोड़ी सी ना ऑडियो क्वालिटी में दिक्कत आएगी, कर लेना मैनेज। चले, भीड़ तो भाई पूरी है आज, देख लो आप। अराउंड अभी दोपहर के 1:30-2 बज रहे हैं, और यही टाइम मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि 3-3:30 बजे फिर यहाँ पे वापस से रोज का सीन है कि बारिश आ जाएगी, उसके बाद फिर भागना पड़ता है। तो इसलिए सुबह सुबह आ जाओ, या तो जल्दी यहाँ आना है तो मैक्स टू मैक्स 12-1 बजे तक आके चढ़ाई शुरू कर दो। ये देखो भाई यहाँ से इस तरह का व्यू दिख रहा है, वो पार्किंग में हमारी गाड़ी है कहीं पे। एंड ये वो कंपाउंड था पूरा, यहाँ से शुरू करा है ऊपर चढ़ना। एंड ये है वो पूरी पहाड़ी भाई जो मैं आपको दूर वहाँ रोड से दिखा रहा था ना, प्रॉपर ग्रीनरी है भाई, पूरा हरा भरा। मतलब कुछ कुछ पैचेस ही है जहाँ पहाड़ दिख रहा है, बाकी हर जगह पेड़ ही पेड़ है। अच्छा, स्टार्टिंग में ना भाई ये पक्की सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे ना वुडन स्टेयर्स होती थी, तो लोग वुडन स्टेयर्स पे चढ़ के अंदर जाया करते थे। बट अब तो भाई 1, 2, 3, 4 लेन बना दिया चौड़ी चौड़ी सीढ़ियों की। हालांकि सीढ़ियाँ है बिल्कुल ऐसे खड़ी टाइप की, बट ठीक है, चढ़ने लायक है अच्छे से। और हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगे भाई, एंड हम पहुंच भी गए। ये देखो भाई, ये आ गए टॉप पे, बस ये कुछ सीढ़ियाँ बची है अब। लो जी लो, स्वागत है आपका बाटू केव। एंड यहाँ पे सीढ़ियाँ थोड़ी सी गीली है, तो संभाल के भाई पैर वैर ना फिसले। एंड ऊपर आते भाई मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है फेस पे। एंड ये सारा पानी ना ऊपर देखो गुफाओं में से, वो जो चट्टान है ना वहां से टपक टपक के पूरा भिगा दिया नीचे। यहाँ
यहाँ पे ना साउथ इंडियंस काफी देखने को मिलेंगे और बाकी फॉरेनर्स तो आए हुए हैं घूमने के लिए, बट मेन दर्शन तो हिंदू ही आते हैं जितने भी है पूरे वर्ल्ड। कई लोग तो भैया जैसे बता रहे हैं सिंगापुर से मुंडन करवाने भी आते हैं अपने बच्चों का यहाँ पे, तो टेम्पल की वजह से। बाकी ये काफी सारी यहाँ पे शॉप्स है जहाँ पे आपको सोविनियर और ऊपर जो वो शॉप है वहाँ पे प्रसाद भी मिल जाएगा देखने, मतलब चढ़ाना हो अगर आपको। क्या चढ़ता है यहाँ प्रसाद में, है आइडिया कुछ? दाल चीनी, छोटा चीनी वाला होता है ना। हाँ हाँ हाँ, ऑयल भी चढ़ता है, तेल वगैरह? नहीं, तेल वेल नहीं चढ़ाते यहाँ पे, तेल नहीं है तो ले सकते हो भाई किसी को अगर चढ़ाना हो। बाकी फ्रिज मैग्नेट्स भी मिल रहे हैं। ये क्या है? अमरूद है, अमरूद, ये सेब है, हाँ सेब है शायद से। ये देखो भाई, तो ये आ गए हम केव के अंदर। अभी थोड़ा सा डाउन जाना है ये एंड देन फिर अप जाना है, वो सामने वहाँ पर भाई। बाकी इस तरह का आम है, आम थे भाई साहब, अजीब थे बड़े आम। यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे टेम्पल बना रखे जहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई है। सेम देखोगे एक ये भी टेम्पल है, बट ये अभी फिलहाल भाई बंद है, तो इसमें नहीं, मेन टेम्पल है आगे वहाँ पे, वो खुला होगा शायद। बाकी ना इस पूरे केव में भाई चमगादड़ बहुत है, बट इस एरिया में ना इतनी बदबू नहीं आ रही चमगादड़ की। जो मैं आपको बता रहा था ना, केव का टूर ले जाते हैं वहाँ पे, कहते हैं बहुत ज्यादा चमगादड़ होती है और बहुत बदबू भी आती है चमगादड़ों की। अच्छा, बाकी ये जो पूरी केव है ना भाई, लाइमस्टोन के पहाड़ है, मतलब लाइमस्टोन का पत्थर है ये पूरा, जिसके अंदर केव बनी हुई है। बाकी ये जो टेम्पल है भाई, ये आप पढ़ सकते हो, श्री वेलायुथर टेम्पल, मेन टेम्पल। अच्छा, मेन यही है? हाँ, रखा जो ऊपर हमेशा टूरिस्ट के लिए खुला रहता है, तो आप वहाँ दर्शन कर सकते हो, बट मेन टेम्पल ही है जहाँ पे पूजा वूजा होती है ना। अच्छा, मेन पूजा यही होती है भाई, बट ये अभी फिलहाल बंद है। टूरिस्ट के लिए जो टेम्पल है वो ऊपर है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ दर्शन कर लेते हैं खाली। एंड भाई लिटरली पूरी केव इस टाइम पे ना भीगी पड़ी है, क्योंकि बारिश का जो पानी ऊपर इकट्ठा हुआ होता है वही अब ऐसे चो चो के पूरा इसको गीला कर रहा है। ऊपर जाने से पहले भाई नीचे भी एक टेम्पल है, ये रहा, ये भी ओपन है, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो। ये देखो भाई, कुछ इस तरह का टेम्पल है। चलो ऊपर चलते हैं मेन अभी। अच्छा, बाकी बाटू केव के अंदर ना भाई 200 से भी ज्यादा प्लांट्स एंड एनिमल की स्पीशीज रहती है। तो भाई ये वाली सीढ़ियाँ थोड़ा ध्यान से चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरी गीली है, तो स्लिप हो सकता है पैर यहाँ पे। ध्यान से, थोड़ा स्लोली। हालांकि ये रेलिंग सी इन्होंने लगा रखी है, तो इसको भी पकड़ पकड़ के आप आराम से ऊपर चढ़ के जा सकते हो। लो जी लो, आ गए हैं। लास्ट टाइम भी मैं आया था यहाँ पे। एंड ये है वो टेम्पल, ये भी बंद है शायद भाई। ये देखो पर्दा लगा रखा है इन्होंने, तो आप यहीं पे बस इतना आके दर्शन कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो केव है ना भाई, ऊपर से ऐसे ओपन है, ये देखो पूरी रोशनी आ रही है, और बारिश आई तो पानी भी आएगा। तो भाई ये टाइमिंग पढ़ लो आप, अभी फिलहाल 1 बजे बंद हुआ है ये, और 3:15 पे वापस से खुलेगा। तो इतना लेट तक तो इंतज़ार पता नहीं कर सकते हैं, नहीं फ्लाइट ना छूट जाए, क्योंकि बाकी आपको टिकट प्राइजेस भी दिख जाएंगे। अगर आपको इस तरह का कुछ भी चढ़ाना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये है जी वो टेम्पल मेन। अभी तो पर्दा लगा रखा है इन्होंने, काफ़ी लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि पंखा लगा हुआ ऊपर। देखो यहाँ देखोगे ना भाई, ये जो लाइमस्टोन के पत्थर है, किस तरह से भाई पानी चो चो के आकार ले लिया अलग अलग। जैसे ये देखो भाई, मिसाइल जैसा लग रहा है ना थोड़ा, नीचे से वैसे पहनना सा। अरे यहाँ भी एक टेम्पल ये रहा। तो मैंने बताया ना, छोटे छोटे टेम्पल्स काफ़ी बने हुए हैं, अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई है। बट यहाँ भी भाई ये लोहे का गेट लगा रखा है। एंड सामने आप देख सकते हो शिव जी और कौन से देवता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना जरा। ये देखो भाई किस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं भाई साहब। ये तो रिस के पानी नीचे तक आ गया, पूरा पहाड़ सा ऐसे। वो देखो ओ भाई, चलो भाई यहाँ के तो दर्शन हो गए हैं। जैसे कि मैंने बताया टाइम की शॉर्टेज है, तो मंदिर खुलने का वेट नहीं कर सकते, मेन बस घूम लिया है। और टोटल इस एरिया में ना ये 3 केव है, तो एक ये हो गई, दूसरी में अभी हम जा रहे हैं फिलहाल। तो वहाँ पे ना रामायण को पूरा डिपिक्ट किया हुआ है अलग अलग स्टैचूज के थ्रू, तो वो देखते चल के। वहाँ भी फ्री है ना, वहाँ की भी टिकट लगेगी? हाँ, वहाँ पे टिकट है भाई। तो ये वाली केव फ्री थी सिर्फ, लेकिन उसमें टिकट आपको लेनी पड़ेगी। ये आ गया वापस से नीचे हम। हाँ चलो जी, मैग्नेट अपने को मिल गया भाई, ये वाला अच्छा लग रहा है, एक पीस ये ले लेते हैं। इसमें केएल टावर भी है और पेट्रोनस टावर भी है, नया जो बिल्डिंग बनी है मेदरे का वो वाली भी है, और शायद से ये टेम्पल भी बना हुआ है। दिस वन ओनली वन, 10 रिंगेट का अराउंड 180 रुपीज।
ये देखो भाई घंटियां वगैरह भी मिल रही है, काफी सारे ऐसे छोटी छोटी मूर्तियां भी मिल रही है मेटल की बनी हुई। इधर भी काफी चीजें है, तो सोविनियर्स तो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास लेने के लिए। यहाँ ये वो कार्तिकेय जी का जो वेपन था वो। थैंक यू। चलो जी, थैली देखो भाई कैसी है, बड़ी प्यारी सी लग रही है ना, छोटी सी। तो ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, ये है भाई यहाँ की सेकंड केव, जहाँ पे भाई बहुत सारे चमगादड़ है। यहाँ पर आपको टूर गाइड बुक करके ही जाना पड़ता है, आपको लाइट वाइट भी देते हैं सर पे टोपी पे, तो उसी के थ्रू, क्योंकि ये डार्क केव है, मतलब अंधेरा अंधेरा है अंदर सारा। तो यहाँ तो नहीं जा रहे हम फिलहाल, बुकिंग नहीं है, क्योंकि नीचे जो तीसरी केव है वहाँ चलेंगे अभी। है हाँ हाँ टेम्पल है, जाओ। अब चढ़ ही गए हो तो चले ही जाओ। अब तो पूछ के क्या ही होगा। देखो इस केव का गेट ना इन्होंने लॉक कर रखा है, जब भी कोई टूर बुक होता है तभी ले जाते हैं। और शायद से वेदर भी देखते हैं ये, कि अगर ज्यादा बारिश वारिश पड़ गई तो फिर टूर नहीं ले जाते होंगे अंदर, क्योंकि फंसने का डर हो सकता है ना भाई। इन भाई साहब ने भाई हमारी कोल्ड ड्रिंक देख ली है, अब ये झपट्टा मारने की उम्मीद में है बस कभी भी। ये देखो ये पेप्सी की बोतल देख ली। हाँ ये छीन सकता है कभी भी, छीन सकता है। पी लो या तो हाँ, पूरी लेक ही कर रहा है वो, कभी भी छीन सके। चलो, बट मथुरा वृंदावन की तरह ना यहाँ पे भाई वो चश्मे छीन के नहीं ले जाते। वहाँ पे तो क्या चश्मा ले जाते हैं आपका, फिर उनको फ्रूटी पिलाओ तब देते हैं वापस। यहाँ पे तो आपका फोन वोन छीन सकते हैं, लेकिन आँख से चश्मा नहीं निकाल के ले जा रहे। भाई चढ़ते वक्त तो आसान था, उतरते वक्त थोड़ा सा ना डर लगता है, क्योंकि एक तो नीचे से हाइट ऊंची दिखती है और ऊपर से सीढ़ियाँ भी ज्यादा चौड़ी नहीं है, तो ऐसे टेढ़े पैर कर करके उतरना पड़ रहा है। ऊपर से बंदरों का डर भाई, कभी भी बंदर आ जाते हैं अचानक से, तो थोड़ा रिस्की मैटर है। तो भाई ये पूरी नीचे मार्केट है, यहाँ पे मिठाइयाँ प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल रहा है। ये देखो इधर ऑरेंज जूस, नारियल पानी वगैरह। अब हम जा रहे हैं तीसरी केव की तरफ, मतलब दूसरे में तो गए नहीं थे पर तीसरी में जा रहे हैं। क्या है ये भी अच्छा, यहाँ पे भी है भाई, कुछ लोग खड़े हुए देखो। अच्छा कुछ इस तरह से है भाई, देखो पानी और मछलियाँ कितनी है भाई, ओए होए। ये ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, ये सारी मछलियाँ बहुत है। कितनी मछली है ये देखो। हाँ ऐसे वॉकिंग के लिए ना फुटपाथ, अभी ये मेरे ख्याल रेनोवेट करा है, तो हो काफी सकता है। नया सा कर दिया। सफाई वगैरह कर दिया भाई पूरी। ये देखो भाई, कमेंट करके बताना क्या है। एक ये टेम्पल है भाई यहाँ पे, और वो सामने है भाई हनुमान जी का टेम्पल, जय बजरंग बली। तो वहीं से ही जो है वो रामायण केव की एंट्रेंस है। ऑब्वियसली भाई रामायण का जिक्र और हनुमान जी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता ना बिल्कुल भी। मतलब भाई आप खुद सोचो, मलेशिया मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, ज्यादातर लोग यहाँ पे इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे इतना बड़ा हिंदू टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरुद्वारा भी है काफी सारे। तो ऑस्ट्रेलिया से वापसी जब मैं आऊंगा, मेरी फ्लाइट वाया मलेशिया ही होगी, तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत और प्लेसेस कवर करेंगे मलेशिया की, जैसे जेंटिंग जाएंगे और अपना गुरुद्वारा वगैरह देखेंगे। और एक दो मॉल्स हैं यहाँ पे, कहते हैं कि कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं ब्रांडेड, तो देखेंगे शॉपिंग वॉपिंग कुछ कर लेंगे उस टाइम पे। ये आ गया भाई हम हनुमान जी की मूर्ति के यहाँ पर, एंड ये है पूरी केव। हाँ तो ये है भाई, नाम है रामायणा केव। देखो भाई ये बोर्ड है, श्री रामायणा केव आर्ट गैलरी। यहाँ पे मतलब आपको स्टैचूज मिलेंगे, और यहाँ से ही टिकट काउंटर है, टिकट लेना है सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक, और 7 डेज अ वीक, 7 दिन खुलता है। मेरे पास चेंज है, मैं देता हूँ। अरे है चेंज, ये लो अभी दिया है। कितने हैं चेंज है मेरे पास? हाउ मच? 30 हो जाएगा। ये लो चेंज है, ये ले लो आप, चेंज है। 30 है ना। 10 रिंगेट की टिकट है भाई, अराउंड 180 रुपीज पर पर्सन। ये भी मंदिर है भाई यहाँ पे, तो बहुत ही मंदिर है, मतलब ये पूरे कॉम्प्लेक्स में काफी सारे मंदिर है। एंड ये देखो भाई यहाँ पे गीता का उपदेश लिखा हुआ है पूरा का पूरा, तो आप पढ़ सकते हो। एंड नीचे नाम भी देख लो भाई, भगवान श्री कृष्ण। तो ये देखो इस तरह से ब्रिज है, इसके नीचे पानी है। एंट्रेंस में ही आपको रथ दिख जाएगा, किनका रथ है वो आप जरा बताना कमेंट सेक्शन में। एंड ये देखो भाई कितने सारे भाई घोड़े हैं इन रथ में, 2 4 6 8 10 12 13 घोड़े हैं भाई साहब। देखो भाई यहाँ से एंट्रेंस है, पूरी गुफा अंदर। ओ भाई साहब ये तो अंधेरा सा हो गया अंदर आते। अरे नहीं, वहाँ रोशनी है। तो पूरी आर्ट गैलरी है जैसे कि मैंने बाहर बताया आपको, और यहाँ पे आपको काफी सारे मूर्तियां देखने को मिलेगी जो रामायण को पूरा दिखाती है। भाई साहब यहाँ पे भी गुफा है देखना, पर जा नहीं सकते, तो कुछ वर्किंग का मतलब काम वाम चल रहा है यहाँ, लाइटों का जाने का नहीं है, नॉर्मल। हाँ वैसे ही है, मेन तो ये है एरिया। तो जी यहाँ से पूरा स्टार्ट है, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो वाल्मीकि जी जो है वो रामायण लिख रहे हैं पूरी। वाल्मीकि आ संस्कृत पोएट राइटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ रामा, यानी कि लॉर्ड रामा मतलब अपने राम जी। ये दशरथ जी है जो कि क्या अयोध्या के किंग थे, राजा थे उस टाइम पे, और ये प्रे कर रहे हैं भगवान को ताकि उनको जो है वो बच्चे हो। ये सब देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये आप देख सकते हो यज्ञ चल रहा है पूरा। बाकी ये राम जी का फाइनली जन्म हुआ, माता कौशल्या और दशरथ जी। उसके बाद लक्ष्मण जी एंड शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ,
ये देख सकते हो, ट्विंस लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न आर बोर्न टू सुमित्रा। देन भरत जी हुए क्वीन केकई। इस वाले एरिया में आप देख सकते हो राम जी, लक्ष्मण जी एंड शत्रुघ्न जी जो है वो वेदास की पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं। मतलब यहाँ पे तीर अंदाजी सीखी जा रही है। इस वाले एरिया में राम जी एंड लक्ष्मण जी जो है वो राक्षसों का वध कर रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऐसे करते करते भाई लिटरली पूरी की पूरी रामायण दिखाई हुई है आपको। तो मैं पूरी तो नहीं दिखा पाऊंगा, मेन आपको दिखाता जाता हूँ। और ये अच्छा यहाँ ना नंबर्स भी लिखे हुए हैं, तो आप भटकोगे नहीं, इधर उधर लाइन से पढ़ते जाओगे पूरी रामायण। ये राम जी और सीता जी का जो स्वयंवर हुआ था उसका पूरा दिखाया गया है। सीता जी जो है वो अपने वहाँ ऊपर बालकनी से वेट कर रही थी राम जी की बारात का। सॉरी मैंने बारात बोल दिया, बारात नहीं, स्वयंवर में आए थे वो, जहाँ पर राम जी ने जो है वो धनुष जो है उठा के, आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी पूरी, मतलब सुनी होगी। जिसके बाद उनका जो विवाह है वो सीता जी से हुआ था। भाई कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए माफी। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि सब चीजें अच्छे से बता पाऊँ आपको। ये राम जी, सीता जी एंड लक्ष्मण जी गंगा रिवर क्रॉस कर रहे हैं बोट में। नीचे देखो पानी भी बना रखा है भाई यहाँ पे पूरा, और ये बोट है। अब यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होती है। जब रावण ने गोल्डन डियर को भेजा था तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा था उसको पकड़ने के लिए। तो ये वो वाला सीन है भाई पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। देन उसके बाद जब लक्ष्मण जी चले जाते हैं तो रावण आता है, वो वाला सीन है ये। तो अभी भाई काफी रामायण बची है, वो अभी हम थोड़ा देर में आपको दिखाएंगे। बट यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, ये ऊपर देखो, वहाँ पे कितने 12 फुट का शिवलिंग है भाई ऊपर। तो चलो शिव जी के भी दर्शन करते हैं साथ साथ। हाँ नथिंग, ये भाई सब बता रहे नहीं है, पर हम फिर भी जाएंगे। थोड़ा सा ही रास्ता है, क्या फर्क पड़ता है। लाइट वाइट लगा रखी है भाई अच्छे से, देखो। तो मतलब चलने फिरने का इंतजाम भाई सब सही कर रखा है, आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ की सीढ़ियाँ काफी चौड़ी है, तो आराम से चढ़ उतर सकता है बंदा। वहाँ की थोड़ी पतली थी सीढ़ियाँ। कभी कभी भाई इंसानों पे इतना गुस्सा आता है ना, यहाँ पे भी, मतलब इतनी धार्मिक जगहों पे भी लोगों ने क्या हरकतें कर रखी है। देखो LV दिल, डैडी, पता नहीं भाई क्या मजा आता है लिखने में। देखना यहाँ भी हर जगह दिल बना रखे, डेट लिख रखी है, क्या होगा लोगों का। और ये जो येलो लाइट है ना भाई पत्थरों पे पड़ रही है, तो क्या मस्त लग रहा है, एकदम क्रेजी लेवल। चलो अंदर ना गर्मी नहीं लग रही है सच, बट ह्यूमिडिटी है तो पसीने बहुत निकल रहे हैं। ओ भाई साहब लास्ट की कुछ सीढ़ियाँ तो बहुत पतली और स्टीप थी, बट ठीक है आई गए। एंड ये है भाई यहाँ का टॉप पूरा, पानी की मशीन लगी हुई है। चलो ये बढ़िया भाई, पानी वानी पीना हो तो जी ये है शिवलिंग जो नेचुरली ही बना है, वो पानी टपक के ऊपर से इस तरह से। आप 12 फुट है, ये 12 फीट का शिवलिंग है भाई साहब, क्रेजी। बट गेट इन्होंने बंद कर रखा है अंदर जाने का। ये देखो लिखा है 12 फीट स्वयंभू लिंगम। और भाई सेकंड टॉलेस्ट है ये भाई साहब, होए तो आना तो बनता था, सही है। तो ये भाई मेडिटेशन केव बना रखी है, अंदर जाके आप योगा मेडिटेशन कर सकते हो। एंड सामने भी देखो शिव जी की मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे भाई। तो यहाँ शूज उतारो अपना और अंदर आप जा सकते हो। पहले भाई पानी पिए, सांस चढ़ गई बहुत ज्यादा। अच्छा इस केव का नाम है श्री कैलाश केव। फर्स्ट 11 फीट कैलाश शिवा स्टैचू है, मतलब शिव जी जो योग मुद्रा में बैठे होते हैं ना कैलाश पर्वत के ऊपर, वो वाला स्टैचू है। चलो जूते उतारते हैं और अंदर होके आते हैं। ये देखो यहाँ बना रखा है पूरा एरिया भाई योग करने के लिए, योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। एंड इसी के जस्ट सामने ये रही भाई शिव जी की कैलाश वाली मूर्ति। भाई साहब फर्स्ट है ये वर्ल्ड की, 11 फीट की। बहुत शांति अंदर, और शोर भी नहीं मचा सकते, अलाउड भी नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ। बट जितने भी लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं भाई, मतलब जन्नत है उनके लिए, आप समझ लो। ऐसी प्लेस, शांति, केव के अंदर बैठ के बाहर की दुनिया से दूर मस्त अपना मेडिटेशन करो। चेयर्स भी लगा रखी है, बैठ के भी आप आराम से चेयर पे थोड़ी देर वैसे ही बैठ जाओ 10-15 मिनट के लिए। शांति, बहुत शांति है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। यहाँ पे तो भाई भीड़ ही नहीं है, मतलब बहुत गिने चुने लोग आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, पता नहीं उस टाइम पे ये था या नहीं था टेम्पल, बट मेरे को भी नहीं पता था ऐसे रामायणा केव करके भी है। बट 2016 में था ये, हाँ तो मतलब 19 में भी हो गई भाई, मैं नहीं आ पाया, मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए काफी लोग मिस कर देते। बट आना जरूर भाई, बहुत अच्छी जगह है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आएगी आपको काफी। भाई अभी फिलहाल के लिए फोन रखता हूँ, क्योंकि बहुत ही स्टीप है और गीला भी हो रहा है, तो आराम से उतरेंगे और नीचे चल के फिर रामायण दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो भाई वानर सेना जो है वो पूरा ब्रिज बना रही थी लंका में जाने के लिए, वो सीन है। इस तरह से पत्थर रख के जो है वो राम जी का नाम लिख के पत्थर फ्लोट करने लग गया था, बट इन्होंने पत्थर में लिखा नहीं है शायद से राम जी का नाम ना, बट ये ब्रिज दिखाया हुआ बनाते हुए। अब आपको दिखाता हूँ भाई एक मस्त सी चीज यहाँ। ये देखो भाई कुंभकर्ण सो रहे हैं और उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है वॉर के लिए। ये देखो
खाना लाया जा रहा है अलग अलग इनके लिए, ढोल बजाए जा रहे हैं ताकि उठ जाए वो, कान में ही भाई साहब शंख बजा रहे हैं ताकि खुल जाए नींद, बट उठने का नाम ही नहीं ले रहे। देखना लोग लिटरली पेट पे चढ़े हुए, कितने बड़ा है भाई साहब कुंभकर्ण। यहाँ से शुरू होके मेरे ख्याल यहाँ की सबसे बड़ी स्टैचू या मूर्ति जो है वो कुंभकर्ण की ही है। तो देखो लिखा हुआ है राम जी के अगेंस्ट वॉर के लिए उठाया जा रहा है। हाथी तक बुला लिए भाई उठाने के लिए, फिर भी नहीं उठ रहे। हाथ देखना कितना बड़ा है भाई, अंगूठी इनकी बनती होगी कितनी बड़ी और भारी होती होगी अंगूठी आई। ओए होए होए, ओ भाई यहाँ पे भी केव है एक, देखना ये रास्ता सा निकला हुआ है। तो उन्होंने बताया जो यहाँ बैठे हुए थे ना, कह रहे अंदर जाके आओ आप, पूरी गीली है। फ्लैश ऑन कर लिया भाई मैंने, यहाँ पे पूरा अंधेरा भाई लिटरली, ये देखो। और ये इस तरह का प्रोजेक्टर चला रखा है, डॉट डॉट सी। बंद है ये तो, बस खत्म। अच्छा यहाँ से है भाई, ओए बंद ही है बस, खत्म है यहाँ। देखो भाई, ओ भाई साहब ना है तो अंदर, बट बहुत ज्यादा वो है। हाँ इसकी भी है थोड़ा, नहीं तब ठीक है। सही बात है, कमर का ही प्रॉब्लम है सबसे मेन। देन भाई फाइनल बैटल के लिए जो है ये पूरा दिखाया गया है। उधर रामचंद्र जी आप देख सकते हो ये, और इधर दूसरे, एंड पूरी रामायण समाप्त। मतलब आप 15-20 मिनट में पूरी रामायण की स्टोरी राम जी के जन्म से लेकर रावण के वध तक की देख सकते हो। एंड देन लास्ट में ये अपना यज्ञ चल रहा है, मतलब पूजा चल रही है शिवलिंग के साथ, ये देखो। और भाई मैंने आपको बताया था ना, लिटरली यहाँ का रोज का सीन है कि 3, 3:30 या मैक्स 4 बजे बारिश शुरू हो जाती है रोज, और शाम को फिर 8-9 बजे तक चलती रहती है। आज भी देखो 3 बजे नहीं भाई, करेक्ट 3 बजे बारिश शुरू हो गई इतनी तेज, और अभी कोई हालात नहीं दिख रहे थे जब हम इस केव के अंदर गए थे। देख लो ऐसे चुटकियों में मौसम बदलता है। अब ना हमारे पास छाता है, गाड़ी तक जाए कैसे भाई, और ज्यादा वेट भी नहीं कर सकते क्योंकि लेट हो जाएंगे, फ्लाइट का चक्कर है। कैसे करें फिर, आगे तरीका नहीं है यहाँ पे, बट थोड़ा फिसलने का डर रहेगा। बट पासपोर्ट रख लेता हूँ बैग में ना, क्योंकि मेरा बीत गया तो सोहन वाली हालत मेरी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी फिर। तो भाई किसी तरह से पासपोर्ट और बैग तो बचा लिए, क्योंकि रेन कवर पड़ा था बैग का, लेकिन हम पूरा भीग चुके हैं, ये देखो। पर होपफुली जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। यहाँ से अब जाते हैं सीधा और गाड़ी खड़ी करते हैं। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई। नेक्स्ट ब्लॉग में पूरी स्टोरी जैसे कि मैंने बताया आपको बताऊंगा। बाकी इनके चैनल का मैंने आपको बता ही दिया, क्या नाम था एक बार फिर बताओ? ट्रैवलिंग आर्टिस्टी। तो जाके सब्सक्राइब करो अगर आपको मलेशिया का पूरा देखना है, या आसपास भी अभी यूरोप ट्रिप भी करके आए हैं ये अपना स्विट्जरलैंड वगैरह की, तो वो भी ब्लॉग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं बढ़ना फीका। बाय।